बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, आज 3 जुलाई है, बुध का दिन है और काबिज़ रियासत के खिलाफ फलस्तीनी जिहाद को 271 दिन हो चुके हैं। और मैं पहले दिन से एक बात करता आ रहा हूं कि ये जो चिंगारी फलस्तीन के अंदर लगाई गई है, ये जो आग गजा के अंदर लगाई गई है, इसी आग की लपेट में पूरी दुनिया आपको आती दिखाई देगी। और अब जनाब वाला वही कुछ हो रहा है, क्योंकि ये गजा से रफा, रफा से लेबनान की तरफ काबिज़ रियासत ने अपना रुख मोड़ा। लेकिन अब जनाब वाला जो रूस है वो इस जंग के अंदर कूद पड़ा है और रूस और काबिज़ रियासत आमने सामने आ गए हैं। जबकि अब जो रूस है उसकी जानिब से S-400 जो उनका दिफाई निज़ाम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो जनाब वाला लेबनान के हवाले करने का ऐलान किया गया है, जिसमें काबिज़ रियासत का वो सारे का सारा प्लान जो बनाया गया था वो इनके उल्टा गले पड़ गया है कि किस तरीके से ये लेबनान के ऊपर हमला आवर होने जा रहे थे, लेकिन उल्टा सरप्राइज मिला। अब ये प्लान काबिज़ रियासत की जानिब से क्या बनाया गया, जो कि प्यूटन की जानिब से, रशिया की जानिब से इसको दबरदूस कर दिया गया। और फिर इसके साथ साथ प्यूटन की जानिब से एक और गेम खेली गई और एंटी शिप जो मिसाइल है वो P-800 ओनिक्स वो जनाबे वाला यमनी मुजाहिदीन को देने का ऐलान कर दिया गया है। अब क्योंकि रशिया जो है वो खुलकर खेल रहा है और अमेरिका, काबिज़ रियासत जिस तरह से ये दुनिया के अंदर जो रशिया के खिलाफ मुतहरिक थे और प्लानिंग तरतीब दे रहे थे, सारी की सारी प्लानिंग इन्हीं के उल्टे गले पड़ गई है। ये जो P-800 जो ओनिक्स मिसाइल है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कैसे ये रडार को बीट करता हुआ वो वहां पर हमले करता है, रडार सिस्टम को तबाह करने की सलाहियत रखता है, और ना सिर्फ ये बल्कि एंटी शिप मिसाइल माना जाता है। क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है ये भी बताऊंगा। और फिर साथ ही साथ हमास की जानिब से आज सबसे बड़ा हमला किया गया है और 24 घंटों के अंदर अंदर उनकी जानिब से 102 साहूनी फौजियों को अगले जहान पार्सल कर दिया गया। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त जो रशिया की जानिब से वहां पर इस जंग के अंदर कूदने का ऐलान किया गया और बाकायदा तौर पर पूरे का पूरा खेल जो है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। रूस और काबिज़ रियासत आमने सामने आगे हुआ कैसे हुआ जनाबे वाला ये है, आपको मालूम है कि इस वक्त पहले भी जो रूस है वो काबिज़ रियासत को बारहा जो है वो वार्न भी कर चुका है कि वो उनके खिलाफ ना आए और यूक्रेन को लेकर किसी किस्म की साजिश का हिस्सा नहीं बने, अदरवाइज वो डायरेक्टली इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन जनाबे वाला हुआ कुछ यूं कि जो इस वक्त जो काबिज़ रियासत है उसकी जानिब से जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, उसकी जानिब से जो वहां पर शाम के इलाके में उस तमाम तर एरिया के अंदर नस्ब किया गया था, इराक के इलाके में, और वहां से जब ईरान की जानिब से याद होगा आपको हमला किया गया था, तो ईरान ने जब हमला किया तो उस पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने जो वहां पे उनके मिसाइल्स को रोका था, ड्रोन्स को रोका था, उसको लेकर काबिज़ रियासत की जानिब से कहा गया था कि ये जो मिसाइल्स आए हैं, जिन्होंने जो अटैक हुए हैं, ये इनमें से तकरीबन 25% ही ड्रोन्स को रोका गया है, मिसाइल्स को रोका गया, और ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो है वो हमारी उस तरह से मदद नहीं कर सका। तो अब उनकी जानिब से जो उनकी कैबिनेट मीटिंग थी वहां पर यह फैसला हुआ, उन्होंने कहा कि ये जो डिफेंस सिस्टम है हम तो अब इसके ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये जो 8 बैटरीज हैं, 8 डिफेंस सिस्टम्स हैं, इनको हम यूक्रेन के हवाले कर देते हैं ताकि वो जो रशिया के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सके। जो ही ये ऐलान किया गया तो बाकायदा तौर पर फिर प्यूटन जो है वो मैदान में आ गया, रूस मैदान में आ गया। उनकी जानिब से कहा गया, अच्छा अगर आपने यही खेल खेलना है तो फिर आप तैयार हो जाएं, क्योंकि मेरे पास जो डिफेंस सिस्टम है, आप लेबनान की बात कर रहे हैं, मैं लेबनान को भी S-400 दूंगा, ईरान को तो उन्होंने वो दिया हुआ, उसको रीशेप करते हुए ईरान की जानिब से अपना एक डिफेंस सिस्टम, बेहतरीन डिफेंस सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। और आप अंदाजा करें कि S-400 डिफेंस सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना तगड़ा डिफेंस सिस्टम है कि चाइना तक जो है वो इसको यूटिलाइज कर रहा है। और चाइना क्योंकि किसी की प्रोडक्ट के ऊपर इन्हिसार नहीं करता, लेकिन वो रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम के ऊपर इन्हिसार कर रहा है। फिर भारत जो है वो S-400 के लिए अमेरिका से जो है वो लड़ाई मोल ले रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो खास बात है एयर डिफेंस सिस्टम में, ये जो S-400 है जिसको लेकर जो काबिज़ रियासत भी खौफज़दा है। और अगर
काबिज रियासत के खिलाफ लेबनान के हवाले ये कर दिया गया तो फिर क्या होगा? मतलब ये कि लेबनान के पास जिस तरह से 1 मिलियन से ज्यादा मिसाइल्स तो मौजूद हैं और वो किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं, और बाकायदा तौर पर वो जिस तरह से नॉर्थ के इलाके में उन्होंने तबाही मचाई हुई है, और कल जो रिपोर्ट शाया की गई कि 1443 घर हैं वो तबाह कर दिए गए, मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, और ये रिपोर्ट किसी और ने शाया नहीं की बल्कि जो काबिज रियासत की जानिब से शाया की गई। तो इसका मतलब ये है कि S-400 जो है वो एक जबरदस्त किस्म की गेम की जा रही है। और फिर अच्छा एक और यहां पर गेम की गई और कहा गया कि हम ऐसा करेंगे कि ये जो डिफेंस सिस्टम है हम ऐसे डायरेक्टली यूक्रेन को नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो हम अमेरिका के हवाले कर देंगे, और अमेरिका जो है वो उसको काबिज रियासत के जो है वो वापस किया हुआ जो एक डिफेंस सिस्टम है वो उसकी रिपेयरिंग करने के बाद वो यूक्रेन के हवाले कर देगा। तो अब इसी को लेकर रशिया ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा किया गया तो हम बच्चे नहीं हैं और हम इस पूरी दुनिया के अंदर रूल कर चुके हैं और हमारी जो गेमें हैं वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करो। इसका जवाब फिर मैं ऐसा करूंगा कि यही जो मिसाइल है डिफेंस सिस्टम मैं ईरान को दूंगा, ईरान चाहे फिर लेबनान को देता फिरे या जो भी करता फिरे वो उनका मामला। तो इसका मतलब ये अब बहुत बड़े पैमाने पर गेम जो है वो खतरनाक सिचुएशन इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक तरफ तो ये मामला चल रहा है और दूसरी तरफ पुतिन की जानिब से एंटी शिप जो मिसाइल है, जो क्रूज मिसाइल कहा जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल, खतरनाक किस्म का, यूं कह लें कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जो है वो P-800 ऑनिक्स मिसाइल वो यमनी मुजाहिदीन को देने का ऐलान कर दिया गया है। और ये ऐसा जबरदस्त किस्म का मिसाइल माना जाता है जिसने काबिज रियासत की जो और अमेरिका की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और ये जो P-800 ओनिक्स मिसाइल है, अगर इसकी बात करें तो ये जबरदस्त किस्म की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और ये यूं कह लें कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, मैक 2.4 टेक्नोलॉजी है। और ये यूं कह लें कि जो ही वहां पर फिजा के अंदर उड़ता है और अचानक से डायरेक्शन चेंज करते हुए किसी भी तरफ मुड़ने की, टारगेट को लॉक करने के बाद वहां पर हमला करने की सलाहियत रखता है। अब इसको लेकर ये वहां पर इस्तेमाल भी किया गया है। ये एंटी शिप मिसाइल है और यमनी मुजाहिदीन ने जिस तरह से वो समुद्रों के अंदर तबाही फेर के रखी, 200 के करीब बहरी जहाज़ों को उड़ा के रख दिया गया, और अभी भी वो कभी वो बहरे हिंद के अंदर जाते हैं, कभी वो जनाब वाला बहिरा अरब के अंदर जाते हैं, कभी वो रेड सी के अंदर जाते हैं, कभी बहरुल काल, मतलब हर जगह पे जाके वो हमले कर रहे हैं। और अब रशिया की जानिब से ये उनके हवाले करने का ऐलान किया गया और उन्होंने कहा कि ये ऐसा मिसाइल है जो रेडार को डिटेक्ट करने के लिए, जो इनके पास रेडार के पास टेक्नोलॉजी होती है उसको चेंज करने की सलाहियत रखता है। लेकिन अब जनाब वाला कहानी मुकम्मल तौर पर पलट चुकी है और गेम यहां पे यकसर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो P-800 मिसाइल है वो जो यमन के हवाले करने का ऐलान किया गया, जिसने काबिज रियासत समेत पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस तरह से अपने डिफेंस सिस्टम और फिर वो डिप्लॉय किए हुए, कभी वो सऊदी अरेबिया में, इराक में, उर्दन और इस तरह के वहाँ पर वो भरपूर तरीके से उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। और फिर यूरोप के अंदर देखें तो वहाँ पर यूरोप के अंदर भी उसने अपनी बैटरीज लगाई हुई हैं, वहाँ पर अपनी फोर्स डिप्लॉय की हुई है। यूके में देखें तो उसका टारगेट सिर्फ एक है और वो है रशिया। तो रशिया की जानिब से ये प्लानिंग तरतीब दी गई। उसने कहा कि अगर वो कर सकता है तो हम खुल के खेलेंगे, हम तो अपने इत्तेहादी बनाएंगे और उनके साथ जो है वो भरपूर तरीके से एक्टिव रोल जो है वो भी प्ले करेंगे। तो ये एक पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो तब्दील होता दिखाई दे रहा है। और यमन के पास कभी किसी ने सोचा था कि हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, यमन खुद से बनाएगा, और अमेरिका जो कि अमेरिका की जहाजों को तबाह करना, डिस्ट्रॉयर को तबाह कर देना, उनकी बहरी बेड़े को तबाह कर देना, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। बड़ी बड़ी ताकतें ये नहीं कर सके और ये यमन ने कर दिखाया है। तो अब इसी वजह से जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पुतिन है वो यमन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और इस हवाले से यमन, ईरान और फिर ये जो लेबनान है, और ये एक लड़ी में पिरोते हुए दिखाई दे रहे हैं और सारी की सारी कहानी यहां पर तब्दील होती दिखाई दे रही है। मैंने कहा ये मैं आपके सामने रखूं। अब आ जाएं, मैंने आपको बताया कि हमास की जानिब से तबाहकुन हमला किया गया और पिछले 24 घंटों के अंदर 102 जो साहूनी फौजी हैं उनको अगले जहान पार्सल किया गया। इस हवाले से जनाब वाला जो अबू उबैदा हैं वो मैदान में भी आए और उन्होंने जो कुछ पॉइंट्स जो है वो सामने रखें और एक वीडियो जारी की गई, 3 मिनट की वीडियो है जिसने तहलका मचा के रख दिया है। जबकि अल-क़स्साम ब्रिगेड के जो जंगजू हैं जनूबी पट्टी के शहर रफा में दुश्मन के फौजियों में और इनकी गाड़ियों को जंगी महवरों से निशाना बना रहे हैं। और अल अक्सा फ्लड की जानिब से एक वीडियो जारी की गई जिसमें वीडियो के अंदर दिखाया गया कि उन्होंने कहा कि हम कसम खाते हैं उस जात की जिसने बगैर सतूनों के आसमान को बुलंद किया,
ए नेतन्याहू, हम सहूनी हस्ती को तेरे सर पर हिला देंगे। ए नेतन्याहू, हम सहूनी हस्ती को तेरे सर पर हिला देंगे। ये पैगाम है मैदान जंग के दिल के जंगजुओं से और हर एक अजीज से जिसने अपने किसी अजीज को खो दिया। हम अल्लाह की मर्जी से उनका बदला लेंगे और अल्लाह सबसे बड़ा है। ए अल्लाह, उन्हें फतह नसीब फरमा। ए रब, हमारे मकसद की रहनुमाई फरमा। अल्लाह के नाम से, अल्लाह सबसे बड़ा है और जब तुमने फेंका तो तुमने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। ये उनकी एक वीडियो थी। लेकिन दूसरी जो वीडियो है उसमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि जो मुजाहिदीन है वो जीरो फासले से मरकावा टैंक को जो है वो जाते हैं। दोनों मुजाहिदीन ऐसे निकलते हैं, निकल के जाके मरकावा टैंक के ऊपर बॉम्ब नस्ब करते हैं और वहां से भाग जाते हैं और वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, मरकावा टैंक तबाह हो जाता है। और ये काबिज रियासत ये सोचने पर मजबूर है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो तो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। वो तो कहानी के अंदर यकसर तब्दीली आ चुकी है और हालात की तब्दीली और नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने कहा कि मरकावा टैंक चारों अतराफ में देखने की अहलियत रखता है। तो फिर यहाँ पर ये जो मुजाहिदीन वहाँ पर आए हैं, जो वीडियो जारी की गई, ये कैसे डिटेक्ट नहीं हो पाया और वहाँ पर उनके जो जवान हैं वो भी मारे गए। और फिर गजा की जंग के 217वें दिन गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर अल-कुद्स ब्रिगेड की जानिब से जो ऐलानात किए गए वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा, हम गजा शहर के मशरिक में वाक़ शुजाइया मोहल्ले में एक इमारत के अंदर दाखिल होने वाली एक खुसूसी सहूनी फोर्स को शल से निशाना बनाने में कामयाब हुए, जिसके नतीजे में उसके अरकान हलाक हुए और हमारे मुजाहिदीन ने गजा शहर के मशरिक में वाक़ शुजाइया मोहल्ले में अल सालिम मस्जिद के करीब सहूनी फौजी गाड़ी के पर सकीब धमाका खेज डिवाइस को कामयाबी से नस्ब किया और उसको उड़ाकर रख दिया। हमने निज़ारिम कॉरिडोर पर अबू अर्बन साइट पर भारी सलाहियत के मार्टर गोलों से सहूनी फौजी फील्ड कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। हमारे मुजाहिदीन ने रफा के मगरिब में पेशकदमी के महवर में दुश्मन के फौजियों और गाड़ियों पर मार्टर गोलों से बमबारी की। हमने गजा शहर के मशरिक में वाक़ शुजाइया मोहल्ले के अंदर मार्टर गोलों के साथ दुश्मन के फौजियों और गाड़ियों को निशाना बनाया। हमारे मुजाहिदीन के शुजाइया मोहल्ले में जंगी इलाकों से वापस आने के बाद उन्होंने अल-कसाम ब्रिगेड के साथ मिलकर एक मनसूबाबंद हमले करने की तस्दीक की और उन्होंने टीबीजी शेल के साथ एक इमारत के अंदर एक मजबूत सहूनी फोर्स को निशाना बनाया। जैसे ही रेस्क्यू फोर्सेस पहुंची, उन्हें यासिन 105 मिसाइल से निशाना बनाया गया और 2 बारूदी आलात, एक सकीब और शवास को 2 फौजी गाड़ियों पर उड़ा दिया गया। जारी करदा मीडिया के अंदर जो वीडियोस हैं वो 2 वीडियोस थी, जिसमें एक के अंदर अल-कुद्स ब्रिगेड जो है वो दिखा रही है कि गजा शहर के मशरिक के अंदर वाक़े जो इलाका है उसको वहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं उनको निशाना बनाया गया। दूसरी वीडियो में दिखाया गया कि APC शुजाइया मोहल्ले के अंदर सहूनी ब्रिगेड जो है वो तुलकरम बटालियन के साथ मिलकर वहाँ पर हमला करेगा और नूर शमस कैंप के अंदर एक ताकतवर IED से निशाना बनाया और हमला किया गया। लेकिन यहाँ जो जब फ़लस्तीनी के पास हथियार नहीं था तो वो मरकावा टैंक का सामना पत्थरों से करता था, और जब इनके पास हाथ से हथियार उन्होंने बना लिया तो अब मरकावा टैंक पर चढ़ जाता है और फिर उसके ऊपर बम नस्ब करता है, उसको धमाका से उड़ा देता है। ये टोटल जो कार्रवाइयाँ की गई इनमें 102 जो कल के रोज़ ही सिर्फ एक दिन के अंदर ये तकरीबन इतने जवान जो काबिज रियासत के हैं वो मारे गए हैं। और फ़लस्तीनी अपने मजबूत ईमान की बदौलत ये मजबूत टैंकों से कभी भी नहीं डरे और ये यूं ही कामयाबियां समेट रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो हमारे मजलूम बहन भाई हैं वो आज़ाद फिजा के अंदर सांस लेंगे और आज़ादी का ऐलान जल्द सुनेंगे। ये कुछ आम तरीन अपडेट्स मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।